आप सभी का और आप सभी के लिए मैं वापस से क्लास लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की क्लास से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अभी लाइव क्लास हो नहीं पाई थी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लेकर आया हूँ। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। इससे पहले मैंने अभी आपको 16 क्वेश्चन करवा दिए थे और नेट बंद हो गया था, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। वेरी वेरी गुड। गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक की मिश्र धातु। गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक की मिश्र धातु है। उस शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, हानिकारक पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो मेथिल एल्कोहल। कौन सा है? मेथिल एल्कोहल। भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी जल एक प्रकार का मंदक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? न्यूट्रॉन की खोज किस भाई साहब ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किस भाई साहब ने की थी? तो आप सभी को पता है कि न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकी है? प्रकृति में अनुचुंबकी कौन सा है? प्रकृति में अनुचुंबकी जो है वो कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। 21 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सी वाला आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 22 नंबर का? निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? चांदी। चांदी। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। दूध का अगर पूछे कि दूध का पीएच मान 6.6 होता है, रक्त का होता है 7.4 होता है, लार का क्या होता है 6.8 से 7.3 होता है, नींबू का क्या होता है 2.2 से 2.4 होता है, सिरके का पूछे तो 2.4 होगा। दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध जो है वो किसका उदाहरण है? 24 नंबर का दूध जो है ये पायस का उदाहरण हो जाएगा। किसका? पायस का उदाहरण जो हो जाएगा वो दूध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है ये उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार जो होता है 10-15 मीटर होता है। नाभिक का आकार जो होता है 10-15 मीटर। अम्लीय विलयन में डुबोए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। अम्लीय विलयन में डुबोए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। सुमेलित करना है, मलेरिया, फाइलेरिया, एंसीफेलास्टिक, ल्यूकेमिया। 28 नंबर का 5421 क्या हो जाएगा? 5421। मलेरिया जो होगा रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया जो होगा लसिका ग्रंथि, एंसीफेलाइट जो होगा मस्तिष्क और ल्यूकेमिया जो होगा मेरो मस्तिष्क। चलिए अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क। शरीर में उत्तक का निर्माण कैसे होता है? शरीर में उत्तक का निर्माण कैसे होगा? तो शरीर में उत्तक का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। किसमें? शरीर में उत्तक का निर्माण जो होता है वो आपके प्रोटीन से होगा। लार किसके पाचन में सहायक है? लार जो है वो किसके पाचन में सहायक है?
लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के, लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 32 नंबर का कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंद करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंद करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है। अग्रभाग, आगे का भाग आप सभी को पता है। पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? Bi। कौन सा यौगिक है? यौगिक जो है वो कौन सा है? यौगिक जो है वो कौन सा है? संगमरमर। संगमरमर क्या है? संगमरमर यौगिक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। 37 का आपका आ जाएगा 2451। क्या आ जाएगा? 2451। चांदी जो हो जाएगी Ag, सोना जो हो जाएगा Au। चांदी 2451 चांदी Ag, सोना Au, पारा Hg, सीसा Pb। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। आप PNST की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, एमसी की कर रहे हो, छत्तीसगढ़ BSc की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की फ्री क्लास में तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की क्लास में जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।